कभी यादव और दलितों के बीच में विवाद हो जाता है, कभी दलितों और राजपूतों के बीच में कंट्रोवर्सी हो जाती है, और अब एक बार फिर से यादव और दलितों के बीच में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से विवाद की खबर हमें सुनने को मिली है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का है। बताया जा रहा है कि यहां पर यादव समाज के लोगों के द्वारा दलितों की बारात के ऊपर हमला किया गया, जिसमें घराती और बाराती दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मुझे नहीं पता दोस्तों कि इसमें किस पक्ष की गलती है और किस पक्ष की गलती नहीं है, लेकिन टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर जो खबरें बताई जा रही हैं, उनके मुताबिक गांव में दलित समाज की एक बारात आ रही थी। बाराती नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। उसी गांव के कुछ यादव समाज के युवक अपनी बलेनो गाड़ी से जा रहे थे। उन्होंने शायद रास्ता मांगा, लेकिन इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद यादव पक्ष के लोगों ने दलित पक्ष के ऊपर हमला कर दिया। उनके साथ मारपीट की गई और इतना ज्यादा मारा गया कि दलित समाज के लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। यह दलित समाज के लोगों का यादव पक्ष के ऊपर आरोप है। अभी तक जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा है, यानी यादव पक्ष के ऊपर जो आरोप लगा है, उन लोगों की तरफ से इस पूरे मामले के अंदर अपना पक्ष नहीं रखा गया है। लेकिन मेरा यह कहना है कि आखिर क्या वजह है। सबसे पहले मथुरा के अंदर हमने देखा किस तरीके से यादव और दलितों के बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई। बारात को लेकर वहां पर भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर उसके बाद उसी मथुरा के अंदर एक बोर्ड को लेकर, जो अहिर रेजिमेंट का बोर्ड होता है, उस बोर्ड को लेकर भी कंट्रोवर्सी यादव और दलितों के बीच में हुई। फिर उसके बाद हमने देखा इटावा के अंदर दलित और राजपूतों के बीच में भागवत कथा की जो कलश यात्रा थी, उसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ। फिर उसके बाद हमने इसी उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में देखा, जहां पर एक बार फिर से अहिर रेजिमेंट के बोर्ड को लेकर यादव और दलित पक्षों के बीच में कहा सुनी या फिर एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली और मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया था। और अब एक बार फिर से यादव और दलितों के बीच में अमरोहा जिले से विवाद की खबर हमें सुनने को मिल रही है। यह सारी घटनाएं बीते 1-2 महीने के अंदर हम सभी लोगों को देखने को मिल रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर दलित पक्ष के साथ लगातार इस तरह की विवाद की घटनाएं क्यों सुनने को मिल रही हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं यादव और दलित पक्ष दोनों समाज के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को छोटे मोटे विवाद के वजह से आपस में झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी नहीं करना चाहिए। इससे दोनों के बीच में जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ता है, और कहीं ना कहीं दोनों समाजों के बीच में जो आपसी भाईचारा है वो भी बिगड़ता है, और जिसका फायदा सीधे तौर पे जो आप दोनों के दुश्मन हैं उनको होगा, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। इसीलिए दोनों समाजों के बीच में भाईचारा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। छुटपुट घटनाएं, छुटपुट विवाद आप सभी लोगों के बीच में यदि हो जाता है तो आप सभी लोगों को आपस में मिल बैठकर सुलझा लेना चाहिए। यादव समाज के लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि मुझे समझ में नहीं आता भाई कि अगर आपके गांव में किसी दलित समाज की बारात आ रही है तो आपको उससे समस्या क्या हो जाती है। यार, आप ही के समाज के लोगों की बारात आपके गांव में आ रही है, आप सभी लोगों को तो इसमें आगे बढ़कर जो बाराती हैं उनका स्वागत करना चाहिए, ना कि उनके साथ मारपीट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में जो जातिवाद है अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जातिवाद हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म की जड़ों में नस नस में भरा हुआ है, और जब तक हमारे समाज से लोगों के बीच में जातिवाद खत्म नहीं होगा, जातिवादी मानसिकता खत्म नहीं होगी, इस तरह की घटनाएं मुझे लगता है हमेशा देखने को मिलेंगी। अहिर रेजिमेंट बोर्ड को लेकर भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि दलित समाज के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, लगाए जाने का
विरोध किया जाता है। मैं यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी लोग अहिर रेजिमेंट का बोर्ड लगाते हैं, कि भाई बोर्ड लगाने से पहले आप लोग ये सुनिश्चित करें कि आप जिस गांव के बाहर ये बोर्ड लगा रहे हैं उस गांव में यादवों की आबादी कितनी है। अगर मेजॉरिटी में यादवों की आबादी है तो आप जरूर अहिर रेजिमेंट का बोर्ड लगा सकते हैं। लेकिन एक ही निवेदन मेरा है कि जिस गांव में यादवों की आबादी ज्यादा नहीं है, जिस गांव में यादव मेजॉरिटी में नहीं है बल्कि दूसरी जाति के लोगों की मेजॉरिटी है, उस गांव में आप लोग अहिर रेजिमेंट का बोर्ड ना लगाएं। क्योंकि जो आप अहिर रेजिमेंट का बोर्ड लगाते हैं उस पे यदुवंशी गांव इस तरह की बात भी लिखी होती है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, आप किसी ऐसे गांव में बोर्ड लगाएंगे जहां पर यादवों की आबादी कम होगी, दूसरे जाति के लोगों की आबादी ज्यादा होगी और उस बोर्ड के ऊपर यदुवंशी ग्राम लिखा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे समाज के लोग, दूसरी जाति के लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और ये विवाद का एक कारण जरूर बनेगा। आप खुद सोचकर देखिए, कोई यादवों का गांव हो और आपके गांव के बाहर कोई दलितों का गांव लिख दे, राजपूत गांव लिख दे, ब्राह्मण गांव लिख दे, जाट गांव लिख दे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जो भी लोग अहिर रेजिमेंट का बोर्ड लगाते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जिस गांव में वो अहिर रेजिमेंट का बोर्ड लगा रहे हैं वहां पर यादवों की आबादी मेजॉरिटी में है तो आप शौक से लगाइए। लेकिन अगर उस गांव में दूसरी जाति के लोगों की आबादी ज्यादा है, आपसे ज्यादा है, तो अहिर रेजिमेंट का बोर्ड उस पर यदुवंशी ग्राम मत लिखिए। क्योंकि उसकी पहचान, उस गांव की पहचान किसी एक जाति से नहीं होनी चाहिए। बाकी आप सभी लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। आप मुझे यहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।